हेलो गाइस, आज हम लोग फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन को देखेंगे। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन है। बोला गया है कि एक पहले क्वेश्चन में एक बड़ा रोलर है, एक दूसरा रोलर के ऊपर इसको फिक्स किया गया है और इसको एफ फोर्स से खींचा जा रहा है। इसको इस एफ फोर्स के टिल्ट की वजह से ये इस पॉइंट के अबाउट अगर टर्न हो रहा है तो हमें बताना है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ये स्लिप ना करने पाए। सेकंड, ये क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एक टेबल है जिसका वेट 1 किलोटन है, एक एफ फोर्स से 200 न्यूटन से खींचा जा रहा है और यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, म्यू की वैल्यू 0 है, कुछ डायमेंशंस गिवन है। तो इस पॉइंट फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी हमें बताना, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों क्वेश्चंस में हमें बताना है। तो वन बाय वन हम दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। जो गिवन डेटा है d/d का रेशियो 0.25 दिया गया है, एफ की कोई वैल्यू नहीं दी गई है। सो कुछ भी हो, अगर हमारा न्यूमेरिक आंसर आना तो वो केवल इसी 0.25 पे डिपेंडेंट होगा। मींस म्यू की वैल्यू आपकी d/d पे ही डिपेंडेंट होगी, हमें इसी के अकॉर्डिंग कुछ आंसर्स को लाना है। तो पहले इस क्वेश्चन को चलते हैं, तो इसके लिए हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए कि इसका सेंटर पॉइंट आपका कुछ ये है, इसका सेंटर पॉइंट आपका कुछ ये है, रोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एफबीडी के अकॉर्डिंग सबसे पहले इनका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है। मान लीजिए कि इसका वेट आपका W1 है एंड इसका वेट आपका W2। मान लीजिए कि ये सेंटर आपका C है, ये आपका C प्राइम है। हमने क्या किया कि एक डॉटेड लाइन से दोनों को मिला दिया सेंटर को, तो दोनों ये तीनों पॉइंट, ये टचिंग पॉइंट ये और ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर हो गए। अब एस एफ फोर्स हम इसको टिल्ट करते हैं। सो एक नॉर्मल रिएक्शन हमारी यहाँ पर अगर हमारी आनी है R1 और यहाँ पर रिएक्शन हमारी आनी है R2 जो कि टचिंग पॉइंट है, ओके। और एक इस कांटेक्ट पर म्यूचुअल रिएक्शन हमारी हो जाएगी R3, ओके। नाउ व्हाट वी कैन डू, अब अगर हमें करना है तो हमारे बॉडी का वेट हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, अप्लाइड फोर्स ऑलरेडी F लगा हुआ है, हमें फ्रिक्शन फोर्स को और अप्लाई करना है। तो ये इस पॉइंट के अबाउट अगर इस तरफ स्लिप अगर होता तो इस फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपका कुछ ऐसे ही आती, म्यू R3, ओके। हर जगह पे म्यू की वैल्यू आपको कांस्टेंट बोली गई है। अब आप देखिए ध्यान से, इस पॉइंट के अबाउट अगर ये टर्न कर रहा है तो यहाँ से लिफ्ट अप करेगा तो R1 की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 0 के इक्वल, क्योंकि कांटेक्ट आपका यहाँ से छूट चुका होगा तो कोई फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो अब हम क्या कर सकते हैं, C के अबाउट अगर मूवमेंट ले तो देखिए हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटी है। W1 गिवन नहीं है तो W1 का मूवमेंट 0 हो जाएगा, R3 C से पास होगा इसका मूवमेंट 0 हो जाएगा। हम इस रोलर की बात कर रहे हैं, F का मूवमेंट हमारा जो होगा उसके टर्म्स में कुछ वैल्यू मिल जाएगी, वो भी R3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। W2 आपका सेकंड बॉडी पे लग रहा है तो हमारे से कोई यूज नहीं हो कि हम पूरा पहली ही बॉडी पे सॉल्व कर रहे हैं। सो फ्रॉम FBD ऑफ रोलर C, सिग्मा m अबाउट C इक्वल टू 0 क्लॉकवाइज फोर्सेज का मोमेंट हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, उसी पे अपने फिंगर रखते हैं, इसको आप भूल जाइए कि हमारा कुछ है, हम इस बॉडी पे बात करते हैं। तो म्यू R3 हमारा एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस में म्यू R3 एंड डिस्टेंस रेडियस R के बराबर या फिर कैपिटल D/2 के बराबर, सो कैपिटल D/2, ओके। R3 को 0, W1 0, R को 0, F आपका क्लॉकवाइज, सो प्लस में F into distance again D/2 equal to 0, so mu R3 is equal to आ जाएगा F, so by this we can say that R3 is equal to F by mu। आप इसको एक इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए। Now what we can do, सिग्मा y करेंगे तो आपका W1 का टर्म्स आएगा, इसको हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हम सिग्मा x अप्लाई कर देते हैं जिससे कि हमारा सॉल्व हो सकता है। सिग्मा x के लिए हमें एंगल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, अगर हम इस एंगल को थीटा एज्यूम करते हैं, सो दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 और दिस इज अगेन थीटा हो जाएगा, तो म्यू R3 का एंगल आपका हॉरिजॉन्टल से थीटा हो जाएगा। सो म्यू R3 cos थीटा आपका इधर से जा रहा है पॉजिटिव, सो समेशन x इक्वल टू 0 राइटवर्ड फोर्सेज आर पॉजिटिव, सो म्यू R3 आपका जा रहा है राइट की ओर, सो म्यू R3 cos थीटा आपका प्लस में हो गया। इसका फिर ये आपका R3 है, R3 का cos 90 माइनस थीटा भी अगेन आपका प्लस में हो गया, सो प्लस R3 cos 90 माइनस थीटा आपका प्लस में हो गया। W1 आएगा नहीं, R1 ऑलरेडी 0 में मान चुके हैं और F आपका अगेन प्लस में इज इक्वल टू द 0, सो बाय दिस म्यू R3
कॉस थीटा प्लस R3 साइन थीटा इट प्लस एफ इज इक्वल टू द 0। अब यहाँ पर हमारा यहाँ पर कुछ देखना है कि कहीं से कुछ एरर तो नहीं हो चुकी है। सो इस बॉडी पे R3 जो है ये इस बॉडी पर लग रहा है, R3 का डायरेक्शन आपका ये होना चाहिए। सो आप इसको 90 थीटा लेंगे तो R3 का कॉस कंपोनेंट हमारा माइनस में होगा। सो म्यू R3 कॉस कंपोनेंट हम लोग माइनस में लिया तो ये कंपोनेंट हमारा जो होगा ये माइनस में होगा। ये छोटे छोटे एरर आपके एग्जामिनेशन में होती रहती है। सो अगर ये एरर ना हो तो एक बार आपको क्रॉस चेक जरूर करना है बाय दिस, क्योंकि आप देखिए अगर हमारा प्लस में होता तो R3 हमारा F माइनस के टर्म्स में आता, जो कि पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से हमारा आ जाएगा F इज इक्वल टू R3 साइन थीटा माइनस म्यू R3 कॉस थीटा और F इज इक्वल टू R3 साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सो F इज इक्वल टू या R3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं F बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए R3 इक्वल टू F अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा हमारा आ चुका है और R3 इक्वल टू F बाय म्यू आ चुका है। दोनों इक्वेशन में दोनों टर्म्स को हम इक्वेट कर देंगे और फिर हम लोग देखते हैं क्या आता है। सो इक्वेटिंग R3 टर्म्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स को हम इक्वेट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। सो हमने यहाँ पर पुट किया सिंपली F बाय म्यू इज इक्वल टू F बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सो बाय दिस F इज कैंसिल आउट, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू द म्यू। सो बाय दिस साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये सब जाएगा तो म्यू कॉस थीटा प्लस हो जाएगा, म्यू कॉमन लिया तो 1 बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू द म्यू। हमारा एक ही टर्म आ गया। अब अगर हमें निकालना है थीटा की वैल्यू, हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाए तो हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं और म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस गो फॉर द ज्योमेट्री। हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल बनाएंगे जो अगर हमने ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सो देखिए ये C1 और हमने एक ट्रायंगल यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ किया। मैं इस ट्रायंगल को बाहर साइड से अलग से निकाल करके ड्रॉ करता हूँ। सो देखिए ये आपका C, ये C1, इस पॉइंट को हम लोग अगर A मानते हैं तो पॉइंट हमारा A हो गया, ये क्या हमारा थीटा है। तो C1 दोनों के रेडियस आपके हैं। सो ये आपका D/2 प्लस कैपिटल D/2 हो जाएगा। इस साइड को देखिए, ये साइड आपकी कैपिटल D/2 है, ये आपकी स्मॉल D/2 है, माइनस हो जाएगा तो ये कैपिटल D/2 माइनस स्मॉल D/2 बचेगा। तो हमारी ये साइड हो जाएगी कैपिटल D/2 माइनस स्मॉल D/2। सो बाय दिस हम लोग क्या कर सकते हैं, cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं दिस बाय दिस मींस कैपिटल D/2 माइनस स्मॉल D/2 डिवाइडेड बाय कैपिटल D/2 प्लस स्मॉल D/2। सो यहाँ से लिखा कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन कैपिटल D प्लस स्मॉल d इक्वल टू cos थीटा। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। साइन थीटा में चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन कैपिटल D प्लस स्मॉल d का होल स्क्वायर। ये आपका साइन थीटा है। ओके, सिंपल हम इसको और करना चाहते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे कि पुट करते हैं इसको, इस टर्म को मैं और ऊपर एक बार फिर से लिख देता हूं तो म्यू इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। सो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू द म्यू। हमें यहां से पुट करना है। सो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कैपिटल D माइनस स्मॉल d का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल D प्लस स्मॉल d का होल स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर कीजिए, इसमें ऐड कीजिए, आप सॉल्व कीजिए तो आपको कुछ साइन की वैल्यू मिल जाएगी और आप यहाँ पे पुट करोगे तो आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर माइनस 2d इंटू डी। यहाँ से आपको मिल जाएगा कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर माइनस 2d इंटू डी, वो आपका प्लस का हो जाएगा। तो 4 टाइम्स ऑफ द d इंटू डी डिवाइडेड बाई d प्लस d का होल स्क्वायर।
अगेन और सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 अंडर रूट डी इंटू डी अपॉन कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी। ये वैल्यू आ रही है साइन की और ये वैल्यू आ रही है आपकी कॉस की। सो इन दोनों को आप पुट कीजिए, आप यहाँ से पुट करेंगे तो आपको म्यू इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, और ये वैल्यू आपको दी गई 0.25, सो म्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी दैट इज 0.5। दिस इज द आंसर। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हमें सिर्फ ये म्यू जो है कैपिटल डी स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी पे डिपेंडेंट है। आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.5 सिंपली इस क्वेश्चन में। कई बार लोग क्या करते हैं सिग्मा एक्स अप्लाई करते हैं, R1 की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करा लेते हैं, फिर दोनों में BD का सॉल्व करते हैं, यहाँ से R2 करते हैं, अननेसेसरी का लेंदी हो जाता है। तो आपको पहले वो की पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ के बाद हम लोग मूवमेंट लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। सो ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका 0.5 आ रहा है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो और इजी है इसके रिस्पेक्ट में, इस टेबल वाले क्वेश्चन को तो देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट पे हमें जहां पर फ्लोर पे है वहां पर आपको एक वर्टिकल रिएक्शन देनी होगी, हम उस वर्टिकल रिएक्शन को प्रोवाइड करते हैं। सो देखिएगा हमने प्रोवाइड किया एक वर्टिकल रिएक्शन बॉटम से ऊपर की ओर, दिस इज सपोज दैट R1 एंड दिस इज सपोज दैट R2। ओके, इसका वेट सेंट्रली अप्लाई करेंगे कुछ इस पॉइंट पर। सो दिस इज 1000 न्यूटन। एफ आपका एग्जिस्टेड है, म्यू यहाँ पर होगा नहीं, सॉरी यहाँ पे टच कर नहीं रहा, तो एक रिएक्शन यहाँ पर आपकी आ जाएगी R1। हम इसको यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये फ्लोर का कॉन्टेक्ट पॉइंट है, यहाँ पे बॉडी आपका टच नहीं कर रही है, ये आपका R2 हो गया। यहाँ पर व्यू आपका जीरो है, व्यू जीरो है तो R आपका जीरो हो जाएगा। अब देखिए अगर F फोर्स पुश है तो ये बॉडी इस तरफ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आपका कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, सिंपली लाइक दिस, एंड दिस इज म्यू R2, और हमें इसी म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो देखिए ध्यान से सॉल्व करते हैं। अगर हमें इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे, सो इस पॉइंट पर मूवमेंट लेने से क्या होगा, 1000 का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज, हमें R1 की वैल्यू मिल जाएगी, F हमें नोन है और कोई अननोन यहाँ पर है नहीं। तो हम लोग अप्लाई करते हैं सिग्मा m अबाउट 0.2 इक्वल टू 0 क्लॉकवाइज फोर्सेस मूवमेंट पॉजिटिव, दिस इज द पॉइंट 2। सो देखिएगा ध्यान से 2 के अबाउट 1000 एंटी क्लॉकवाइज, डिस्टेंस 2 मीटर्स की, सो माइनस में 1000 इंटू 2, R1 क्लॉकवाइज प्लस R1 इंटू 4, सो प्लस R1 इंटू 4, F आपका क्लॉकवाइज 200 क्लॉकवाइज, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर्स, सो प्लस 200 इंटू 2 इज इक्वल टू द 0। आप सॉल्व करोगे, दिस इज माइनस 2000, इसका प्लस 400, सो माइनस में 1600 प्लस 4R1 इक्वल टू 0, सो R1 इक्वल टू आ जाएगा 400 न्यूटन। ये आपकी पहली वैल्यू आ गई। हमें फाइंड आउट करना है म्यू के लिए, तो लोग सिग्मा एक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो एफ आपको पता है, यहाँ से आपको R1 आपको पता हो चुका है, आपको R2 चाहिए होगा तो आप सॉल्व कर पाओगे, तो पहले सिग्मा वाई अप्लाई कर देते हैं। सो सिग्मा वाई इक्वल टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन में सारे फोर्स हम पॉजिटिव लेते हैं। सो एफ आएगा 1000 एग्जैक्टली नीचे की ओर माइनस में, R1 ऊपर की ओर प्लस में, और R2 भी ऊपर की ओर आपका प्लस में इक्वल टू 0। R1 का 400 आ चुका है, तो R2 की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 600 न्यूटन। ये आपकी दूसरी वैल्यू आ गई। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्मा एक्स बचा है हमारा, अप्लाई करने के लिए सिग्मा एक्स अप्लाई करते हैं। सो समेशन एक्स इक्वल टू 0, राइट वर्ड फोर्सेज आर पॉजिटिव। सो देखिएगा एफ आपका प्लस में आ रहा है, सो 200 एग्जैक्टली ऑन द प्लस, 1000 आपका आएगा नहीं, R1 आपका आएगा नहीं, R2 आपका नहीं आएगा, म्यू R2 आपका माइनस में, सो म्यू R2 इज इक्वल टू द 0। R2 वैल्यू 600 है, आप पुट करोगे तो 200 बाय 600 इज इक्वल टू द म्यू, और म्यू इज इक्वल टू 0.333, दिस इज द वैल्यू। सो अब देखिए दोनों ही क्वेश्चंस में क्या सिंपली हम लोगों को सॉल्व करना है, समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एम इक्वल टू 0। आपको सीक्वेंस देखना है, आपको वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कहाँ पे मोमेंट अप्लाई करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आई होप क्वेश्चन दोनों आपको समझ में आएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, और अच्छे क्वेश्चन को देखने के लिए हमारी सीरीज को देखते रहिए। थैंक यू।